वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक चैप्टर जो हम लेके आए हैं, जिसमें जेई के पेपर में अगर आप देखेंगे तो ऐसा शायद कोई जेई का पेपर ही नहीं रहा होगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज ना रहा हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है मैं इनको बोलता हूं स्वैग, भिखारी और जल्लाद कॉन्सेप्ट। मतलब मीनिंग समझाता हूं। आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा या कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्वेश्चन अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर वो कुछ कंडीशंस लगाएगा कि भाई ये जो एक्सप्रेशन आपका आया है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। उसकी ये कंडीशन बताइए ए पर। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर नो एक्स बिलोंग्स टू आर। और बात यही नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ये सारी कंडीशंस होती हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। और बच्चे कई बार इसमें घबरा जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, या कई बार उन्हें दिखता नहीं किस तरह से करना है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस फंडे में इन सबको एक साथ कवर कर दिया जाए। ये जो बच्चों पहले वाले टाइप के क्वेश्चन है ना, अब आप इस क्वेश्चन का टोन देखिए। वो क्या कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 है या 0 से ऊपर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक्स चाहे जो कर ले ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। आपको इसकी टोन में एक स्वैग नजर आ रहा है, तो हम इसको बच्चों बोलेंगे स्वैग वाला क्वेश्चन। ये स्वैग है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तेरे को जो करना है वो करके दिखा एक्स, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अच्छा लेकिन यही देखिए, व्हाट इज दिस सेइंग, इसकी टोन को समझिए। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, कि भाई कहीं ना कहीं तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। इसकी टोन कैसी है, हाथ जोड़ने वाली, भाई प्लीज ये काम कर दीजिए। तो इसे हम बोलते हैं भिखारी टाइप ऑफ क्वेश्चन। और तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। वो क्या कह रहा है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर नो एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं, होने नहीं दूंगा मैं, ये गारंटी है। ये आपको मना कर रहा है कुछ करने के लिए, रोक रहा है। दिस इज आर जल्लाद काइंड ऑफ क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चों, स्वैग, भिखारी और जल्लाद वाले, ये सिर्फ यही नहीं बनेंगे। मैं आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। ये देखिए, ये आपके 4-5 स्वैग वाले क्वेश्चन है कि वो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये पांचों के पांचों स्वैग वाले क्वेश्चन है। वहीं पर कॉरस्पॉन्डिंगली भिखारी वाले क्वेश्चन देखिए कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, कहीं तो हो जाए। दिस इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर। टोन समझिए कि भाई फॉर सम की बात कर रहा है या फॉर ऑल की बात कर रहा है। और तीसरा देखिए, फॉर नो एक्स बिलोंग्स टू आर, होने नहीं दूंगा मैं। अरे मैं होने नहीं दूंगा, तू आएगा मैं काट डालूंगा उसको। तो फॉर नो एक्स बिलोंग्स टू आर, ये जल्लाद टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इनको भी हमने J1, J2, J3, J4, J5 से नंबर किया है। जो भिखारी वाले क्वेश्चन है इनको हमने B1, B2, B3, भिखारी 1, भिखारी 2, भिखारी 3, भिखारी 4, भिखारी 5 वाले उससे वो किया है। नो डिसरेस्पेक्ट टू एनी भिखारी और जल्लाद और एनीवन, जस्ट वी आर नेमिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। ऐसे ही ये स्वैग वाले क्वेश्चंस को भी हमने S1, S2, S3, S4, S5 से लिखा है। एक बार इनकी कंडीशंस लिख लेते हैं और आप लोग ध्यान से इनकी कंडीशंस को नोट कर लीजिए, आप कभी परेशान नहीं होंगे। इनफैक्ट आपको ऐसा लग रहा होगा शायद 5, 5, 5, 15 कंडीशंस बनेंगी। 15 नहीं बनेंगी, थोड़ी सी बनती है, एक से ही बाकी सारी आ जाती है। जरा इसको देखते हैं। भाई दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये वाली कंडीशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बच्चे जानते ही हैं कि भाई दिस वांट्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ में डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक का b² - 4ac वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन दैट पीपल गिव फॉर अ क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, इसी में जरा स्वैग 2 में जाते हैं। स्वैग 2 में क्या होगा, इसमें बस इक्वल टू हट रहा है। तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोस कि a ग्रेटर देन 0 and d less than 0, this is the condition that will ensure the second type of swag। मैं छोटा सा एक नटशेल में रिवीजन बता देता हूं, वैसे मुझे लगता है कि बच्चों को ये पता ही होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बिकॉज हम उसका ग्राफ कैसा चाह रहे हैं, ax² + bx + c ग्रेटर देन 0 का। हम उसके ग्राफ को हमेशा x एक्सिस के ऊपर चाह रहे हैं, हमेशा, कि वो एक ऐसी क्वाड्रेटिक है y = ax² + bx + c जो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। यानी उसका ग्राफ बनाया जाएगा तो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा। अब वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो एक तो वो ऊपर की तरफ खुलेगा, इसलिए a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए।
और उसका डिस्क्रिमिनेंट बिल्कुल भी जीरो भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, नहीं तो वो कट करके नीचे जाने की कोशिश करेगा, वो नहीं चाहिए हमें, हमें ऊपर ही ऊपर उड़ाना है इसको, इसलिए यहां डी लेस देन जीरो आया। उस सिनेरियो में ऊपर वाले में ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, इसलिए डी लेस देन इक्वल टू जीरो बोल दिया कि भाई लेस देन जीरो है तो ठीक है, वो हवा में उड़ जाएगा, इक्वल टू जीरो तो चलो टच करके चला जाएगा, बीच में कभी कभी जीरो हो जाएगा। अब इन्हीं को देखते हुए हम स्वैग 3 और स्वैग 4 की कंडीशन भी लिख ही सकते हैं। इसमें क्या आएगा, ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन इक्वल टू जीरो, और ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो। अच्छा लास्ट वाला देखिए, स्वैग 5, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आप समझ ही सकते हैं इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, मतलब वो आइडेंटिटी की बात कर रहा है। तो इस केस में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो है, और ये काफी सिंपल चीज है। इन कंडीशंस को नोट कर लीजिए, अगर आपको पहली और दूसरी समझ में आ रही हैं तो आप सारी लिख सकते हैं, और ये आइडेंटिटी वाला पार्ट है, दिस यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। मजा आता है कि जब हमें कंडीशन लिखनी होती है भिखारी की, कि भाई दिस वांट्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, तो क्या हमें भिखारी वाली कंडीशंस को दोबारा डिराइव करना पड़ेगा कि कहीं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए? एक्चुअली जरूरी नहीं है, हम भिखारी को स्वैग वाले क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। आप ही देखिए, ये जो भिखारी वन है, वेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहीं तो बेचारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। इसका उल्टा क्या होगा, कोई चीज कहीं तो बेचारी जाके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, इसका उल्टा क्या होगा, कुछ ऐसी चीज जो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं हुई है, यानी वो हमेशा लेस देन जीरो है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो B1 है, B1 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ विच पार्ट, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि ये जब एंश्योर हो जाएगा ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो भाई नेगेटिव है हमेशा ही, तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो यार प्लीज, कहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, और स्वैग 4 क्या कह रहा है, हमेशा नेगेटिव कर दूंगा। तो B1 इज नथिंग बट स्वैग 4 का कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपको स्वैग 4 के ही आंसर निकाल के उसके जस्ट उल्टे आंसर्स लिखने, मतलब स्वैग 4 की कंडीशंस लगा के आपका आंसर अगर आया स्क्वायर ब्रैकेट 2 to 3, तो इसका आंसर पता है क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से 2 राउंड ब्रैकेट यूनियन 3 to इंफिनिटी। तो यानी स्वैग 4 सॉल्व करो और उल्टा करके आंसर निकाल दो। ऐसे इसको देखिए, ये B2, ये किसका उल्टा है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, भाई कहीं ना कहीं तो इस बेचारे को पॉजिटिव कर दो। उल्टा क्या है, उल्टा ये होगा कि हमेशा नेगेटिव या जीरो है, तो ये स्वैग 3 का उल्टा है। तो दिस इज B2 इज स्वैग 3 का उल्टा। इसका उल्टा क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर का, इसका उल्टा क्या होगा, भाई ये कहीं ना कहीं बेचारा लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाह रहा है, इसका उल्टा क्या होगा, हमेशा ही ये ग्रेटर देन जीरो हो जाए, हमेशा ही। तो दिस इज B3 इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ स्वैग 1, स्वैग 1 रादर इट विल बी स्वैग 2। और इसका उल्टा क्या होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कहीं ना कहीं बेचारा नेगेटिव हो जाए, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा कि कोई क्वांटिटी कहीं ना कहीं नेगेटिव होना चाह रही है बेचारी, उल्टा ये होगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो हो या इक्वल टू जीरो हो। तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी B4 इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ स्वैग 1। तो ध्यान रखिए, इसमें भी हमें स्वैग वाले ही क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बस उसका उल्टा करना होता है। तो कौन से केस में कौन सा स्वैग का उल्टा करना है वही पहचान। अच्छा, ये B5 फालतू में ही आ रहा है कि दिस इज इक्वल टू जीरो फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर, भाई ये कहीं ना कहीं बेचारा जीरो होना चाह रहा है, यानी ये बेचारा अपने रूट्स रियल चाह रहा है। ये क्या कह रहा है कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर नो एक्स बिलोंग्स टू आर, कोई सा भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बनाए। तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हमेशा ये कह रहा है कि दिस इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये सिंपली यही तो कह रहा है, सिर्फ कहने का स्टाइल अलग है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर नो एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कभी भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होता है। इसका मतलब बेचारा जाएगा कहां, अगर कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं होता है तो बेचारा लेस देन जीरो ही रहेगा हमेशा जिंदगी भर। तो लेस देन जीरो रहेगा तो J1 एसेंशियली स्वैग 4,
तो J1 इज नथिंग बट स्वैग 4। J2 देखिए, दिस वांट्स टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर नो x बिलोंग्स टू R। ये होना ही नहीं चाहता, तो बेचारा कहां जाएगा? अभी ग्रेटर देन 0 होना ही नहीं चाहता कभी, तो बेचारा या तो लेस देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा सारे x के लिए। तो लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो कौन सा वाला स्वैग लगेगा? स्वैग 3। इसको देखिए, ये कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंग्स टू R, कि भाई बेचारे को नहीं, लेस देन इक्वल टू 0 फॉर नो x बिलोंग्स टू R, इसको कभी भी 0 नहीं होने दूंगा, नेगेटिव नहीं होने दूंगा। तो बेचारा कहां जिंदगी जिएगा अपनी? ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा हमेशा। तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट योर स्वैग 2, दिस वन। एंड ऑफ कोर्स ये लास्ट वाला, दिस इज लेस देन 0 फॉर नो x बिलोंग्स टू, ये बेचारा कभी नेगेटिव ही नहीं होता, तो ये कहां जाएगा भाई? या तो ये पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू 0 होगा सारे x के लिए। तो ये स्वैग 1 का उल्टा है, तो ये स्वैग 1 है एक्चुअली। तो लैंग्वेज का ही खेल है, सेम कॉन्सेप्ट पे 3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, स्वैग, भिखारी, जल्लाद। आपको कंडीशन स्वैग 1, स्वैग 2, स्वैग 3, स्वैग 4 की याद रखनी होती है, ये सब उन्हीं से कनेक्ट हो जाएंगे। और लास्ट वाला देखिए, दिस इज इक्वल टू 0 फॉर नो x बिलोंग्स टू R, कोई रियल नंबर ऐसा है नहीं जिसको 0 करे, सिंपल है, d लेस देन 0, इसके रूट्स ही रियल नहीं। तो ध्यान से ये स्वैग, भिखारी और जल्लाद वाले कॉन्सेप्ट को नोट करिए, ये सिर्फ लैंग्वेज का खेल है बच्चों। वो सेम चीज को 3 तरह से पूछ सकता है, इसीलिए मैंने आपके सामने स्वैग, भिखारी और जल्लाद तीनों की टेबल बना दी है, ये देख लीजिए। आपको याद यही वाले करने जो आपको होते भी हैं, लेकिन वो जानबूझ के ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे पूछेगा, फॉर सम, फॉर नो। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपको इसको उससे रिलेट करना आना चाहिए। अब अगर आपको यह समझ में आया, तो ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन, इसको जरा घर पे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। आई होप आपको ये वाला फंडा समझ में आया होगा। टेक केयर, बाय बाय।